हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो कैसे हैं मेरे छोटे से प्यारे से मेरे स्टूडेंट सीएम श्री के। मैं तो मान के बैठ चुकी हूँ आप सभी सीएम श्री के स्टूडेंट हो, और अगर आप सभी सीएम श्री के स्टूडेंट हो और बनना चाहते हो तो आप सभी फटाफट से ये मॉक टेस्ट जो है इस मॉक टेस्ट को अच्छे से करेंगे। जिससे क्या होगा बच्चों, जिससे आप सभी का मॉक टेस्ट अच्छे से करोगे तो पता चलेगा कितने चांसेस हैं आपके सीएम श्री में जाने के। फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को। ये मॉक टेस्ट बच्चों, ये मॉक टेस्ट एज अ प्रीशियस मॉक टेस्ट है जो नॉर्मली बुक्स में होता है, जो बुक्स में दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सभी के 15 आने वाले हैं आपके एग्जाम में। जनरल अवेयरनेस का मैंने सोचा बच्चों, जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली या फिर जिस बच्चे ने अभी तक पेड कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया तो क्या वो तैयारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा मानना है हर बच्चा समान है, यही योनिक क्लासेस की पहचान है। अगर मेरा मानना ये है तो इसको मुमकिन भी तो करना है ना, मुझे ये चाहना भी तो है ना, मुझे करके दिखाना भी तो है ना कि मेरे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे जो इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, अगर किसी भी कारणवश किसी भी रीजन से वो ना तो बुक ले पाए, पेड कोर्स ले पाए, या फिर अगर वो केवल फ्री में एजुकेशन के थ्रू अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो क्या उनका नहीं हो पाएगा? होगा, उनका भी होगा, और जिसने ले रखा है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है क्योंकि एक्स्ट्रा कंटेंट उनको मिल रहा है। तो बच्चों, ये मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आपका क्या लेवल है, उसको आप खुद देख सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने 20 में रखे हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन मेरा मानना है कम करने से बढ़िया है ज्यादा करके जाओ। ये पूरे ओवरऑल आपके जितने भी चैप्टर्स आपके जनरल अवेयरनेस में रखे गए हैं उन सभी चैप्टर से क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है हर टॉपिक को कवर करना, हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन होना। तो मॉक टेस्ट, वैसे मैं कहती हूँ कि अपनी प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट को शामिल करो, जिससे क्या होता है कि क्यों, जैसे कि मॉक ड्रिल होती है, आपने मॉक ड्रिल सुना होगा। मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्कूल में आग लगने से पहले ऐसा सिखाया जाता है कि अगर आग लग जाए तो बच्चे क्या करेंगे, लाइन बनाकर उतरेंगे, डिसिप्लिन में उतरेंगे, ये चीजें करेंगे, वो चीजें फॉलो करेंगे इस तरीके से। तो ये सब क्या होता है, मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो हमें उस टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, पहले से प्रिपेयर हो। अगर प्रिपेयर होंगे, क्योंकि आपने देखा मॉक ड्रिल में बच्चे जो है भाग दौड़ करते हैं, गिर जाते हैं, तो वो चीजें उनको समझाना है कि भाग दौड़ नहीं करनी है ना। तो बहुत सारी चीजें उसको सिखानी होती है। इस तरीके से मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों, जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होता है ना बच्चों, उस एग्जाम में पहले से ही जो गलतियां आप करने वाले हो बैठकर वहां पर, वो गलतियां आप अपने घर पे कर लो। इसीलिए मॉक टेस्ट लेकर आई हूं। मुझे फटाफट से बताओ कितने बच्चे खुश हैं इस मॉक टेस्ट से, कितने बच्चों को लग रहा है कि दीदी सबको एक बार मान रही है और दीदी हमारे लिए बहुत एफर्ट कर रही है। क्योंकि आप सभी का एक कमेंट मेरा दिन बना देता है, और आप सभी का एक सब्सक्राइबर मेरी पूरी दुनिया में एक और बच्चे को ऐड कर देता है। मेरा जो है, आप सभी अगर टीचर्स डे, मुझे टीचर मानते हो ना, टीचर्स डे का गिफ्ट दे सकते हो बच्चों। टीचर्स डे का गिफ्ट आप सभी मुझे 50,000 प्लस सब्सक्राइबर करवा दो बच्चों, ठीक है, प्लीज करवा दो 50,000 प्लस, क्योंकि 5,000 ही बाकी हैं सब्सक्राइबर जो है उसमें। तो जो भी बच्चा न्यू ज्वाइन करे मुझे बता देना, क्योंकि इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस उनके लिए लेकर आऊंगी मैं हमेशा, और इसी तरीके से आपकी तैयारी अच्छे तरीके से करवा दूंगी सीएम श्री की, बिल्कुल दमदार वाली, ठीक है। और जो जो बच्चा चाहता है कि वो सीएम श्री में जाए वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फायदा आपको ही होगा, मुझे खुशी मिलेगी, मेरा फायदा ये है। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे से आगे आपको अपने यूट्यूब पे हमारी जो लेटेस्ट क्लासेस है वो आपको मिलेंगी, ताकि आप जो है उनको देखकर चीजों को सीख सके। अगर आप चाहेंगे ना इग्नोर करना तो भी मैं जो हूँ एक डंडी उठाकर आ जाऊंगी, बच्चों पढ़ो, है ना, इस तरीके से। चलो, बातें बहुत फोड़ ली हैं, लाइक कर देना सबसे पहली बात। अगर आप जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो लाइक एंड हाइप तो रुकनी नहीं चाहिए, हाइप हो जानी चाहिए, ठीक है, हाइप हो जानी चाहिए और लाइक हो जानी चाहिए। और कितने बच्चे प्रेजेंट है वो सभी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन करेंगे, अपनी क्लास मेंशन करेंगे, ये वर्क आप सभी का है। फटाफट से, और सब क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। हाइप से मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे जो है इस मॉक टेस्ट के जैसे ही मुझसे चाहते हैं कि और सभी जितने क्वेश्चन हैं उनके मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएं। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, विच गैस इज इनिशियल फॉर ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने के लिए कौन सी गैस जो है जरूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ये क्वेश्चन बहुत देर से दिख रहा था इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अवर सेंसेस से है, उसमें पूछ रखा है द ऑर्गन ऑफ बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज, जो ऑर्गन
ऐसा कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में जो भाई ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करता है वो कौन सा है? पहला है नोज, दूसरा हमारा ईयर है, तीसरा हमारा आई है और फोर्थ है स्किन। कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा मुझे बता देना, ठीक है। फटाफट से करेंगे मॉक टेस्ट। थर्ड वाला है फूड एंड न्यूट्रिशन से विच विटामिन प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को जो चीज हमें नहीं दिखती है वो कौन से विटामिन की वजह से होता है, ठीक है। कौन सी विटामिन की वजह से हमें जो है रात को चीजें नहीं दिखती हैं, ये चीज बता दो मुझे। पहला ऑप्शन जो है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। और इसी बात पर आप सभी हाइप करो बच्चों और लाइक करो, ठीक है। ये काम आप सभी को दे रही हूं मैं, और साथ साथ सब्सक्राइब करते चलो। देखो भाई, आपका एक सब्सक्राइबर मेरा दिन बना देगा, मैं फिर से ही बोलूंगी, ठीक है। और आप सभी के इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स आते हैं ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। फिर भी चाहे मुझे रात के 2 बजे उठ के जो है, अगर मैं मतलब 2 बजे तक नहीं सोते, हम काम करते रहते हैं आप सभी के लिए, तो 2 बजे रात को मुझे कमेंट्स चेक करनी हो तो भी मैं बहुत खुशी से कमेंट चेक करती हूँ, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं ना वो प्यारी प्यारी कमेंट्स करते हैं इस वजह से। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स से लिया गया। कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो कोयला होता है, कोल जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, ये फटाफट से बता दो भाई। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन अब बार बार रीड नहीं करूंगी, आप सभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगला क्वेश्चन जो है नेचुरल फिनोमिना से है, अर्थक्वेक वेव्स आर मेजर्ड बाय। अर्थक्वेक जो है भाई किस चीज से मेजर किया जाता है, किस चीज से मेजर किया जाता है? पहला ऑप्शन यहाँ पर हाईग्रोमीटर, बैरोमीटर हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया, या फिर थर्मोमीटर हो गया। इनमें से किसमें मैटर जो है, मतलब अर्थक्वेक जो वेव्स होती है जैसे कि भूकंप आता है, उसको मेजर करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बता दो, ठीक है। आंसर की अगर पूछ रहे हो ना कि आंसर की मॉक टेस्ट की कहाँ मिलेगी, तो बच्चों टेलीग्राम जो ग्रुप रहेगा हमारा, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसमें आपको आंसर की मिलने वाली है। आज मिलेगी कितने बजे? आज 10 बजे से पहले पहले मिल जाएगी, तो फटाफट से जाके उसको ज्वाइन कर लो और वहां पर जो आप सभी के लिए क्विज आते हैं उसको करो अटेम्प्ट। साथ साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको जो पोस्ट में क्विज दिए जाती है उनको भी अटेम्प्ट करो, और एसओसी यूनिकॉर्न्स के नाम से जो सेकंड यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करो, ताकि वहां पर जो क्लासेस आए उसको आप मिस ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला, सोशल इश्यूज से है आपका ये क्वेश्चन। विच प्रैक्टिस वॉज, जो है आपका कौन सा मतलब प्रैक्टिस, राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने मतलब क्या चीज की थी इसमें से? चाइल्ड मैरिज जो है वो रोक लगाई थी, नहीं लगाई थी, या फिर सती प्रथा पर लगाई थी, या डॉवरी सिस्टम जो था, या फिर अनटचेबिलिटी जो है, यानी कि अछूत छात जो होता है, छूत छात जो है उसको बंद करा था। इनमें से क्या किया था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। अगला जो है फैमिली एंड कम्युनिटी से क्वेश्चन ले रखा है। ग्रैंड पेरेंट्स इन अ फैमिली आर पार्ट ऑफ विच टाइप, यानी कि जिस फैमिली में ग्रैंड पेरेंट होते हैं वो फैमिली किस टाइप की होती है? इनमें से फटाफट से देख लो, न्यूक्लियर है, ज्वाइंट है, कौन सी अडॉप्टेड होती है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, कौन सी होती है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना, क्वेश्चन नंबर लिखना और अपना आंसर लिखना। जो बच्चा ना ये इनके आंसर नहीं देगा, इसका मतलब यही है कि वो बच्चा अच्छी तरीके से चीजें सीख नहीं रहा है अभी तक। जो हमने इतनी सारी क्लासेस जनरल अवेयरनेस की करवा दी, वो सारी चीजें आपकी वेस्ट हो जाएंगी फिर, है ना। जो हमने अभी तक आपके जितने टॉपिक्स कवर करवा दिए, करंट अफेयर्स जितने भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक है मोस्टली कवर करवा चुकी हूँ। और भी रिसेंट में आप सभी के लिए रीजनिंग क्लास भी आ चुकी है, तो वो जो है अपनी नॉन वर्बल की, जिसमें आप कहते हो ना मिरर इमेज, वोटर इमेज को कैसे करें हम, वो ऐसे चुटकियों में करोगे, आप ऐसे करोगे बिल्कुल, उस क्लास को देख लेना। और हाइप तो आपकी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है, लाइक एंड हाइप। और आज का इस क्लास का टारगेट हमारा यही रहेगा कि बच्चे जो है अपने आप को टेस्ट कर सके। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है। और बच्चों आप सभी जो है, अगर जो क्वेश्चन गलत होता है ना, तो मॉक टेस्ट का मतलब है उन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। अगर आंसर की से मैच करोगे, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको उसी टाइम पे याद कर लोगे। ये होता है मॉक टेस्ट। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेट से ले रखा है मैंने। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल साइंस डे भाई कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पे ये आपके ऑप्शन है, 26 जनवरी, 28 फरवरी, 15 अगस्त या 5 सितंबर। कब किया जाता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। अगला क्वेश्चन है इंडिया कल्चर एंड सिंबल से है। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, नेशनल जो एनिमल है इंडिया का कौन है वो बता दो। इसमें से लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है या पिकॉक है, कौन सा रहेगा इसमें से ऑप्शन? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला ऑप्शन है इंडिया स्टेट्स एंड कैपिटल से दे रखा है। कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्या है, वो क्या रहेगी, वो मुझे बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से स्टेट जो स्टेट होते हैं, स्टेट वाइज आपसे कैपिटल पूछी जाएंगी, पक्का पूछी जाएंगी, 100% पूछी जाएगी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। मैंने पेड कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को करवा दिया, कैपिटल याद करवा दिया। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको कैपिटल्स याद करवाऊं अच्छे तरीके से, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे देखो, ये आपका बता दिया कि इसमें से कौन सी होगी, फटाफट से आप सभी बता दे। और पेड कोर्स वाला एक बच्चा भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा, मैं ये नहीं सोच सकती कि वो बच्चा इसका आंसर गलत करे, ओके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेमस पर्सनालिटीज से ये टॉपिक से ले रखा है आपका क्वेश्चन, हर टॉपिक कवर करा है मैंने इसमें। मिसाइल मैन जो है
वो ऑफ इंडिया कौन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, बताओ मुझे जल्दी। इसमें से ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन 12 आ रहा है, अवर यूनिवर्स जो टॉपिक है उसे ले रखा है। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, जो लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में वो कौन सा है मुझे बता दो। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रही हूँ आप सभी को एज अ होमवर्क कि आपका जो प्लैनेट है, टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं आप सभी के बताने हैं, आप सभी को कि टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स आप सभी के कितने हैं। मुझे फटाफट से जो है कमेंट सेक्शन में बता दो। एक क्वेश्चन और बता दो, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ चलो। जैसे कि जो सन है, सन के ही चारों तरफ सभी जो आपके प्लेनेट है वो चक्कर क्यों लगाते हैं, किसी दूसरे प्लेनेट के तरफ चक्कर क्यों नहीं लगाते, ऐसा क्या है सन के पास, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा ना आप सभी का, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, ओके। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिविक्स का दे रखा है यहाँ पे। हु इज द हेड ऑफ पंचायत, पंचायत का हेड कौन होता है, इनमें से बता देना फटाफट से, कौन पंचायत का हेड होता है। मोस्टली हर टॉपिक कवर करने की कोशिश की है इस मॉक टेस्ट में, आपको आइडिया हो जाएगा कहां से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 14 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ गए हम। प्लांट्स एंड एनिमल, सबसे लास्ट में आप सभी को मुझे बताना है, जब 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी टोटल 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। इसमें है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड इज कोल्ड, कौन से प्रोसेस से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं, मुझे बता देना। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ये रहे आपके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी से विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल्स ऑल फंक्शन, कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जो भाई हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन को कंट्रोल करता है। यहाँ पर है हार्ट, ब्रेन, लंग्स या किडनी, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुझे बता देना, ठीक है। अगला ही रहा, और फिर से बोल रही हूँ आंसर की आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी, यहाँ पे इस क्लास में नहीं मिलेगी। ये टास्क आप सभी का ज्वाइन कर लो वहां पे जाके, ठीक है। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, पिन भी कर दूंगी मैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ये रहा आप सभी का इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज, इंस्ट्रूमेंट ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भाई यूज किया जाता है। जब आप सभी को बुखार वगैरह होता है तो टेम्परेचर मेजर होता है ना डॉक्टर के वहां पर, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है इसमें से देख लो फटाफट से आप सभी बता दो। इतना तो मैंने दे दिया जो मुंह में लेते हैं ना ऐसे, और जब हम छोटे थे तो यहाँ पे लगाया जाता था हमारे। अगला ये रहा क्वेश्चन फूड एंड न्यूट्रिशन से आपका 70 नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें पूछ रखा है विच न्यूट्रिएंट बिल्ड्स मसल कह रही हूँ मसल्स, यानी कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स है ना वो बनती है। हाँ बेटा मसल्स, तो देखो बताओ यहाँ पे कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है। भाई मसल्स बनानी है, और आपको पता है जो भी ये जिम्नास्टिक होते हैं वो क्या चीज लेते रहते हैं, बताओ बताओ कौन सा होगा, मैं क्यों बताऊं। अगला क्वेश्चन ये रहा अवर क्या ये अवर यूनिवर्स से क्वेश्चन है ये, विच प्लैनेट इज कोल्ड रेड प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट रेड प्लैनेट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। वीनस है, मार्स है, सैटर्न है, या यूरेनस है, और इन चारों को आप सभी को क्या करना है, सन के सबसे पहले कौन है सन के पास में, फिर कौन सा है, फिर कौन सा, और फिर कौन सा है, इस तरीके से क्रम से सीध से लगा के उसका भी आंसर मुझे लिख कर देना है। ये आप सभी का होमवर्क है बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, और अभी तक आप सभी ने ना लाइक किया ना हाइप किया है, फिर मैं कैसे मानूं आप सभी मेरे स्टूडेंट हो। और कुछ बच्चे तो इतने हैं कि उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, तो क्या योजना दीदी आप सभी के लिए क्लासेस लानी बंद कर दे, ये चाह रहे हो, नहीं ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, हाइप कर दो, क्योंकि इसी तरीके की मजेदार क्लासेस और आपका सिलेक्शन पक्का कराना हमारी गारंटी होगी फिर। हाँ, अगला क्वेश्चन ये रहा, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, और कौन कौन ये शपथ ले रहा है कि हम योजना दीदी और खुशी दीदी के सब्सक्राइबर 50,000 कराकर ही मानेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। अब शपथ भी दिलवा दी मैंने तुम्हें, है ना। चलो, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये देखो मजाक था शपथ वगैरह, अगर मतलब आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, और क्या आप कहीं से कोई सब्सक्राइबर लेकर आओगे, नहीं ना। पर ये है कि आप खुद इतना रखो कि आप खुद सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इतना सा काम कर दो, इतना ज्यादा उस सीरियस उसमें मत चले जाना। कभी कोई योजना शपथ दिलवा दी और सब्सक्राइबर अभी तक इतने तक नहीं हो पा रहे हैं ना, तो टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री रहना चाहिए। अब मैं 6 सालों से टेंशन नहीं लेती, तो आप क्या लोगे टेंशन, है ना। देखो यहाँ पे टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। अब टीचर्स डे का गिफ्ट मांगा था मैंने 50,000 आपसे, 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स, तो उसका गिफ्ट मांगा है, तो कब है आपका टीचर्स डे बता देना मुझे। और क्या मुझे विश करोगे टीचर्स डे पे। देखो विश भी मैं मांग रही हूँ आप सभी से, करोगे, ना करो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरे जो पुराने 2-3 साल पहले के सिलेक्टेड एसओसी के स्टूडेंट है ना, वो अभी भी मेरे को मैसेज करते हैं टीचर्स डे पे, कितनी बड़ी बात है ना। मतलब मैं, ऐसा होता है ना कि काम निकल जाता है फिर छोड़ देते हैं, वो चीज नहीं है। हमारा जो ये फैमिली है, इसीलिए मैं यूट्यूब फैमिली बोलती हूँ,
और हम भाई बहन है ना, हम जो आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हो और मैं आप सभी की बड़ी दीदी हूँ, इस तरीके से खुशी दीदी आप सभी की बड़ी दीदी है ना। तो हर चीज जो है आपकी जो भी चीज है ना वो खुशी बढ़ती चली जाती है। और इसकी आंसर की टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, बार बार बोल रही हूँ, ज्वाइन कर लेना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इज रिलेटेड टू, भाई किस चीज से रिलेटेड है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इन्वायरमेंट से है या वुमेन जो है एम्पावरमेंट से है, गर्ल्स एजुकेशन या सेफ्टी से है, फिर हेल्थ से, किससे होगा? इसका करेक्ट आंसर मुझे बता देना फटाफट से। और 20 में से कितने मार्क्स आप सभी के आए हैं ये भी मुझे बताना, जानकर खुशी होगी। और ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आप सभी को करवाया इस तरीके से। क्या हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट चाहते हो? तो उसके लिए आप सभी को लिखना पड़ेगा यस प्लीज, यस प्लीज हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दे दो। इस तरीके से लिख सकते हो, अपनी भाषा में किस तरीके से लिखो, अरे फ्रीली हो, कमेंट फ्रीली लिख सकते हो। तो इसके साथ ही ये यहाँ पर सेशन आपकी क्लास का मॉक टेस्ट का कंप्लीट होता है और हमने इन क्वेश्चंस को दिया है चकमा, क्योंकि हमें आता था सब कुछ है ना। तो फटाफट से बता देना कितने मार्क्स बने। टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर आंसर किए। सेकंड यूट्यूब चैनल जो है एसओसी यूनिकॉर्न्स के नाम से सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल को तो कर ही दिया होगा, इतना तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप सभी से। और लाइक एंड हाइप 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 हो चुकी होगी है ना। हाइप कंप्लीट करानी है आप सभी को, कितनी करानी है? 1,20,000 तक करा देना। और उसके बाद चाहे मत करो उस वीडियो पे लाइक, आप चेक कर सकते हैं ना हाइप, क्यों वेस्ट करनी फिर हाइप, फिर किसी दूसरी क्लास पे दे देना हाइप है ना। तो स्मार्ट बच्चों स्मार्ट बन के रहो, दूसरी क्लास मतलब हमारी क्लास पे देना। ओके 1,20,000 इतनी हाइप कंप्लीट करा देनी है बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।